सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नया एनिमे जिसका नाम है आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एनिमे है। इसके अंदर एक्शन एडवेंचर और बहुत सारा मैजिक और थ्रिलर एपिसोड भर भर के है। आपको एनिमे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऐसे बच्चे से इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे जो एक बच्चा है उसे बस अकेले रहना ही पसंद है और वो दिन भर अपने रूम के अंदर बंद रहता है और अपना बस मोबाइल फ़ोन चलाता है। मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूँ। और अचानक से उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसे एक रीकारनेट हो जाता है वो एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और तभी वहाँ पे उसके सामने गॉडेस आके उसे समझाती है कि तुम्हें रीकारनेट होने का मौका मिला है, तो तुम इस बार एक ऐसे वर्ल्ड में जाने वाले हो जहाँ पे मैजिक बहुत ज़्यादा मायने करता है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ देने वाली हूँ जिससे तुम उस वर्ल्ड के अंदर जी सकोगे। तो क्या तुम तैयार हो? जिसे देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा सोच में गिर जाता है, क्योंकि वो इस पहली बार ये गॉडेस को देख रहा था और गॉडेस सच में बहुत हॉट है। और वो बोलता है कि क्या मैं सच्ची में रिकारनेट होने वाला हूँ? तो उसे गॉडेस समझिए हाँ तुम सच्ची में रिकारनेट होने वाले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं रिकारनेट होना ही सहमत समझता हूँ। और वो गॉडेस को हामी भर देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा महल था जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर वो रिकारनेट हो गया था और वो एक बच्चे के फॉर्म में था। जहाँ पे एक प्रिंस आता है, मतलब राजा आता है, और वो देखता है कि उसके एक बच्चा हुआ है और जो लड़का था वो रो रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुशियों के माहौल में थे। और तभी उसके चेस्ट पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही अलग सा चिन्ह था। और हमें दिखाया जाता है जो बच्चा था वो मन में बोल सकता था। उसकी बीवी बोलती है चलो सभी लोगों को बता दो कि हमारे एक बेटा हुआ है। और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास का माहौल था। फिर वहाँ पे राजा जो है इस्तेमाल कराने लगा था। मैजिक बॉल जो है एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में सब लोगों की मैजिक उसकी रीडिंग लेती है और जो जितनी ज़्यादा ताकतवर है उतना उसकी पावर बताती है। और हमें पता चलता है जो इस बच्चे की पावर है वो है 02, जिस देख के जो राजा रानी है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उस कमरे में जो भी लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एवरेज लेवल भी यहाँ पे 40 मानी जाती है और ये तो 40 की भी बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और हमें राजा रानी दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बोलता है कि अब मेरा क्या होगा? रानी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा इतना वीक नहीं हो सकता। तो राजा जो है वो बोलता है कि हमारे पास एक प्लान है, हम एक काम करते हैं, हम सारे प्रजा में बता देते कि हमें बच्चा ही नहीं हुआ, वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। जिस देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। और तभी राजा सब लोग बोलता है जल्दी ये अफवाह फैला दो कि राजा रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। और हमें पता चलता है अगले सीन में कि गॉडेस भागते हुए आती है दूसरे गॉडेस के पास और वो बोलती कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। जिस वर्ल्ड में मैंने उस मेन कैरेक्टर को भेजा है उस वर्ल्ड के अंदर जो मैजिक बॉल है उसकी क्षमता बस 3 नंबर तक मैजिक पावर बताने की है, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पावर है 1002, जिसकी वजह से उस मैजिक बॉल के उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस जंगल में अकेला रहता है और वो बोलता है कि क्या ख़राब किस्मत है मेरी, मैं पैदा होने से मुझे बेदखल कर दिया राजा के ऊपर, अब मैं किस तरह का मैजिक कर सकता हूँ। वो एक क्यूब बना लेता है और वो अपने पिंजरे के आजू बाजू लगा देता है सेफ्टी के लिए। फिर वो उस क्यूब के साथ मतलब उसकी मैजिक पावर के साथ कुछ खेलने लग जाता है और वो वैसे खेलते खेलते हमें पता चलता है कि वो अभी थोड़ा सा खुश भी होने लग गया था। पर इसी बीच वहाँ पे एक वुल्फ आ जाता है जो उस हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और बोलता है कि अब तुम तो गए बेटा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो उसे खाने की कोशिश करता है पर जो हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने आजू बाजू बैरियर बना के रखा था उसकी वजह से वो बच जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके ऊपर अपने मैजिक पावर की अटैक करने लग जाता है और बोलता है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, अपने मन के अंदर बोलता है। और जिस पे जो भेड़िया था वो पूरी तरीके से गंदे तरीके से घायल होने ही वाला था, पर वहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर का मन अभी भी नहीं भरता तो वो एक पूरा चट्टान उठाते हैं और जो उसके ऊपर गिराने लग जाता है। तो वो वुल्फ बोलती है कि नहीं मैं हार मानती हूँ, मैं तुमसे हार मानती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिसे देख के मेन कैरेक्टर को यकीन नहीं हो रहा कि यही बोल रही थी। तभी वो वुल्फ बोलती है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। जिस देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई थी? तो वो बोलती थी मैं तो तुम्हें खाने आई थी पर तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। जिस पर वो वुल्फ बोलती कि तुम यहाँ पे अकेले जंगल में क्या कर रहे थे? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था पर उन लोगों को मेरी मैजिक पावर के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर वो वुल्फ तो उसको बोलती कि तुम्हारे अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पावर की मुझे स्मेल और तुम दिख रहे हो। तो तभी वो बोलता है कि क्या वुल्फ बोलती क्या तुम डीमन किंग हो? तो वो लड़का भी हाँ बोल देता है। जिस देख के वुल्फ की फट के 64 हो गई थी और बोलती कि मेरे सामने डीमन किंग है और वो उसे झुक के प्रणाम कर देती है और बोलती कि अब तुम मुझे मार सकते हो डीमन किंग, अब मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। तो वो बच्चा बोलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर वो अचानक से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे मम्मी का दूध चाहिए, मुझे मम्मी के दूध चाहिए। जिस देख के जो हमारा वुल्फ थी वो बोलती कि रुको मैं कुछ करती हूँ और
वो अचानक से एक लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, जिस देख के हमें बहुत ज़्यादा ठरक पैदा हो रही है अभी हमारे मन के अंदर। पर हमें ठरक को बाजू में रख के हम एक्सप्लेनेशन पर फोकस करते हैं। हमें पता चलता है वहाँ पे एक लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई थी, तो मेन कैरेक्टर उसे एक कपड़े पहना देता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे दूध दे दो वरना मैं मर जाऊँगा, और ऐसे कपड़े क्यों पहने तुमने, और तुमने सारे कपड़े उतार के दिए। पर वो बोलते कि अब तुम मेरा दूध पी सकते हो डीमन किंग। और ऐसा होते वहाँ पे जो डीमन किंग है वो थोड़ा सा खुश होने ही लग जाता है। पर इसी बीच वहाँ पे एक नाइट आ जाता है जो उस बच्चे को तलाश में आया था, और वहाँ पे वो लड़की को पूछता है क्या ये बच्चा मेरा है, ये किंगडम से आया है, तुम मुझे वो दे दो। तो पर वो जो लड़की है वो बोलती नहीं, अब ये मेरे मास्टर हो चुके हैं तो मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, तो तुम यहाँ से 11 नंबर की बस पकड़ के चले जाओ। जिस पे वो नाइट बोलता है कि मैंने पास मम्मी का दूध है, तुम उस बच्चे को पिला दो, वो बहुत ज़्यादा भूखा होगा। जिस देखिए जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है मुझे दूध चाहिए। पर वहाँ पे जो हमारी वुल्फ थी वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग बोलती कि मैं तुम्हें अपने दूध नहीं पिला दूँगी, मैं अपने मास्टर को अपना दूध पिला सकती हूँ, और मैंने अभी उनकी रक्षा की सौगंध गाई है। तभी जो नाइट जो है उसे एक सुझाव देता है कि तुम अपना बच्चा तुम्हारे पास रहो, मैं तुम दोनों को अपने घर पे लेके जाता हूँ और तुम दोनों मेरे घर पे आराम से रहो, क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चे की ज़रूरत है। तो वो वुल्फ मान जाती है, और तभी वो जो नाइट है वो उधर एक फेक ड्रामा कर देता है उस बच्चे की मौत का, और उस बच्चे को लेके वो चल जाता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और वो वुल्फ भी बड़ी हो गई है, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि उन फैमिली के अंदर एक लड़की है और एक जो लड़का है जो हमारा डीमन किंग है। वहाँ पे हमें पता चलता है जो हमारा डीमन किंग है वो बहुत सालों बाद वहाँ पे रह रहा है, उसकी बहन है, पर वो बहन अभी भी उसे पसंद नहीं करती। तो वो उस बहन को अपने खेलते हुए देखता है, पर उसकी मम्मी वहाँ पे आ जाती है, बोलती देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छे से खेल रही है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही जल्दी खेलेगी। तो और ऐसा होते ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अभी सोया हुआ था, और उसके बगल में ये एक रोबोट जैसा कुछ बना हुआ था। ये उसने अपने मैजिक से बना हुआ था रोबोट, क्योंकि वो पता है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो कुछ सोच रहा था, तभी वो बोलता है कि मैं सब मैंने मैजिक से बना तो लिया डिक्टो क्लोन, पर ये ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। और ऐसा होते ही हमें पता चलता है कि उसके पापा ने उसे आवाज़ लगाया था और वो बाहर बुलाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नाइट और डीमन किंग हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जो डीमन किंग का पापा है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज तलवारबाजी सिखाऊंगा, तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है, इसलिए तो ले ये तलवार पकड़ो और मुझसे लड़ो अभी, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी तलवार पकड़ के रेडी हो जाता है। वो मेन कैरेक्टर उसके पापा के अंदर का मैजिक पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही थी, और वो बोलते कि पापा को ऐसे हराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पर तभी वो ट्राई करता है पर उससे तलवार टूट जाती है, और फिर भी उसके ऊपर वापस से एक ट्राई करता है, पर जैसे ही वो तलवार का टुकड़ा उस ज़मीन के ऊपर गिरता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है, जिससे जो हमारा नाइट था वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि ठीक है अब ये है तो इससे बच के दिखाओ। और वो जो हमारा नाइट है वो पूरी ताकत से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर मेन कैरेक्टर बहुत ही ईजीली उससे बच जाता है। जिस देख के जो हमारा नाइट था वो पूरी तरीके से शॉक में था, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी पूरी पावर से इसे हिट किया था, ये कैसे बच गया। तो उसे पूछता है क्या तुम इतनी आसानी से कैसे बच गए, मैं तो बहुत ज़्यादा पावर से यूज़ किया था। तभी उसका बच्चा बोलता है नहीं मैंने तो कुछ पता नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी पावर वापस से मेजर करता है, पर उसकी पावर वापस से 002 दिखाती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है। और वो अपनी पावर को दिन रात में यूज़ करने की कोशिश करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ भी नहीं आता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी नाइट उसकी बीवी के पास आता है और कहता है कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, पर तुम उसे चिंता मत करने दो, मैं उसे हर मुश्किल से बचा के रखूँगा। मुझे लगता है उसके अंदर थोड़ा सा डीमन का साया है। पर ऐसा होते वहाँ पे जो लड़की थी वो उठ जाती है और बोलती कि मेरे भाई के अंदर डीमन का साया और एक महल जहाँ पे हरुटो जो रहता है वो अपने मैजिक पावर के द्वारा कुछ तो भी देख रहा रहता है। तभी उसे कुछ अलग फील होता है तो वहाँ पे चल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हरुटो के पापा है वो जंग से लौट गए थे और उनके साथ बहुत सारे घायल सैनिक वहाँ पे भी थे। और वहाँ पे हरुटो के पापा उसे कहते हैं कि मैं वहाँ पे जंग के लिए गया था, पर हमारे ऊपर पीछे से किसी दुश्मन लोगों ने हमला कर दिया और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, ये सब मेरी गलती है। और वहाँ पे उसके बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। हमें दिखाया जाता है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। फिर जो हरुटो है ये बात सुन के वहाँ से चलने लग जाता है। फ्लेयर बोलती है हरुटो से कि हमें इस पे ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिस पे हरुटो बोलता है चुप हो जाओ फ्लेयर। और फ्लेयर ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि फ्लेयर देखती है कि जो हरुटो में से बहुत ज़्यादा माना लेवल बढ़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो सैनिक है वो भी जो हीलर है उन सैनिक को हील नहीं कर पा रहे। तभी फ्लेयर जो बोलती है हरुटो को क्या आप इन सबको हील कर सकते हैं, तो हरुटो बोलता है हाँ मैं इन सबको हील कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो हरुटो की हीलिंग पावर का मैजिक रहता है उससे जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट आता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा हील हो जाता है और सभी को पता नहीं रहता कि वो लोग हील कैसे हो गए। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हरुटो जो रहता है वो गहरी नींद में सो रहा रहता है और वहाँ पे उसे कुछ टॉयलेट के लिए बाहर जाता है। तो वो बाहर जाते ही देखता है कि उसके सामने जो फ्लेयर वो एकदम चुप खड़ी हुई थी उसके सामने। तो अभी हरुटो को याद आता है हाँ कि मैंने फ्लेयर को शाम में चुप रहने को
कहा था शायद से फ्लेयर तब से अभी तक छुपी है। तो वो हारुतो कहता है फ्लेयर से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसा बोल लिया, अब तुम बोल सकते हो फ्लेयर। तभी फ्लेयर बोलती है कि मुझे कुछ तो भी अलग चीज़ दिखी है, क्या तुम मेरे साथ आपके छत पे देखना चाहोगे। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लेयर और हारुतो जो है वो अपनी मैजिक पावर की मदद से वहाँ पे देखता है कि कुछ लोग जो थे, जो हारुतो के पापा के ऊपर उसने हमला किया था, वो वहाँ पे जश्न मना रहे थे कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया, जिसे देख के हारुतो को लगता है कि वो उसके पापा का बदला ज़रूर लेगा और वो प्लान बनाता है और वो हवा में चल देता है। हमें पता चलता है कि वो उस दुश्मन के पास जा रहे थे, पर उन्हें जाते हुए कोई देख लेता है और वो रहता है शार्लेट, जो उसे जाते हुए पूरे क्लियर तरीके से देख रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग थे पूरी तरीके से जश्न में चूर चूर हो गए थे, पर जो उनका बॉस था वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उनको अभी हाल ही फिलहाल में ही जीत मिली थी, पर उसकी खुशी ज़्यादा टिक नहीं पाई और वहाँ पे फ्लेयर और हारुतो पहुँच गए थे। पर वो फ्लेयर और हारुतो को देख के बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। तो हारुतो को बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे हारुतो बोल रहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सब मारे जाओगे। जिस पे वो एक बंदा उसकी बात नहीं मानता है, तो हारुतो उसको अपने पावल का सारा सा सैंपल पीस दिखा देता है, जिससे वो दोनों जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हारुतो बोलता है मुझे जो है वो सब सच सच बता दो। तो वहाँ पे वो जो बॉस है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे किंगडम में से एक टिप मिली थी, इसलिए मैंने वो आर्मी के ऊपर पीछे से जाके हमला कर पाया और इसलिए मैं जीत पाया। जिसे देख के हारुतो बोलता है कि तो हमारे किंगडम के अंदर कोई तो भी एक खबरी है, तो मुझे उसे पता लगाना पड़ेगा। तो हारुतो बोलते हैं कि प्लीज मुझे सच सच बता दो कि वो खबरी कौन है। पर वो जो बॉस है वो बोलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, सच्ची में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हमें एक टिप मिली थी बस। और वहाँ पे जो फ्लेयर थी वो बोलती कि ठीक है मुझे अपना काम अब करना ही होगा। और जो फ्लेयर है वो पूरी तरीके से अब आग बबूला हो गई थी और उन लोगों ने फ्लेयर ने उस पूरे किंगडम को जला दिया था और वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दरिंदे की मौत मर गए। और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगडम में जो हमारे हारुतो के पापा थे वो अब बहुत ज़्यादा चैन की सांस ले रहे थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि किस तो भी अनफॉर्चुनेट तरीके से कुछ लोगों की मौत हो गई और जो मौत हो गई थी वो इन्हीं के ऊपर हमला करने वाले लोग थे। तभी जो शार्लेट थी वो वहाँ से भागने लग जाती है और वहाँ पे जिस पे हारुतो के पापा बोलते कि तुम कहाँ जा रही हो, तो शार्लेट कहती कि मुझे कुछ तो भी चीज़ पता चली, मैं उसका पता लगाने जा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है शार्लेट को पता चल चुका था कि वहाँ पे उस हवा में उसने किसको देखा था और वो सीधा भागते हुए जाती है फ्लेयर के पास। और फ्लेयर के पास जाने के साथ ही वो बोलती कि क्या हारुतो कल रात तुम्हारे साथ था, तो क्योंकि मैं जब उसके कमरे में गई थी तो वो बस सो रहा था, मुझे पता है तुम दोनों कल रात हवा में उड़ रहे थे, तो प्लीज़ मेरे सच बताओ। तो वहाँ पे जो फ्लेयर है वो बोलती कि मेरा जो मास्टर है वो बहुत ही बड़ा जादूगर है, वो तुम्हारे समझने में भी समझ में नहीं आएगा। और ये सब होने के बाद जो फ्लेयर है ये सब रिपोर्ट देती है हारुतो को। हारुतो बोलता है तुमने पूरा गुड़ गोबर कर दिया, अब शार्लेट अब क्या करेगी मेरे साथ पता नहीं। तब से जो शार्लेट है वो हारुतो का पीछा कर रही थी हर जगह पे और वहाँ पे इसके वजह से जो हारुतो है वो उसके ऊपर एक सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया था उसके ऊपर। पर जब हारुतो कहीं भी जा रहा था तो वहाँ पे जो शार्लेट थे वो उसके पीछे आ रही थी, जिस देख के जो हारुतो है वो अभी पूरी तरीके से मंद हो गया था और बोलता है कि अब मैं इस करूँ तो करूँ क्या। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो हारुतो है वो अपने पापा के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वहीं पे भी शार्लेट आ गई थी जो उसे चोरी चोरी चुपके चुपके देख रही थी। यहाँ तक वो उसके बाथरूम में भी आ गई थी उसे देखने के लिए। फिर वहाँ पे वो खाना खाते वक्त भी उसके ऊपर नज़र बनाई थी। ऐसा करते वक्त बहुत दिन भी बीत गए और वहाँ पे जो हारुतो है वो पूरी तरीके से परेशान हो गया था उससे। और वो फिर अचानक से उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिस देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि हारुतो की जो मम्मी पे वो बहुत बड़े हमला हो गया था और वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ गए थे, जिस देख के जो हारुतो है और शार्लेट है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उनकी जो सेना है वो अभी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी और जो दुश्मन की सेना है वो उनके ऊपर भारी गिरती जा रही थी, जिसे देख के जो शार्लेट है और शार्लेट की मम्मी वहाँ से भागने का सोचती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। पर भागते हुए शार्लेट की मम्मी के पैर में कुछ तो भी लग जाता है, जिसकी वजह से शार्लेट की मम्मी की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। पर वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी खाई है जिसके ऊपर वो खड़ी है। तो शार्लेट की मम्मी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते एक बैरियर बनाती है जिसके ऊपर से वो चल पाए, पर वो ज़्यादातर बैरियर रहता नहीं और जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो वहाँ पे जो शार्लेट को आवाज़ आती है कि जल्दी मम्मी वहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ पे हमें एक गुफा मिलेगी। और जैसे शार्लेट वहाँ पे जाती है, शार्लेट की मम्मी वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे उसे एक सच्चे में गुफा मिलती है। तो वहाँ पे शार्लेट की मम्मी उसे कहती कि मैं अगर वापस नहीं आऊँ तो तुम यहीं पे छुप के रहना, और वो बोलती कि प्लीज़ मेरे बात इस बार मान लेना और तुम यहीं पे छुप के रहना। और ऐसा बोल के शार्लेट की मम्मी वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है शार्लेट की मम्मी जैसे जा रही रहती है वो जैसे पीछे उसे कुछ तो भी आवाज़ आती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसे दिखता है कि एक मैजिक स्पेल की वजह से उसकी जो गुफा थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी। पर तभी सामने से जो दुश्मन के एक सैनिक आ गए थे और अपने शार्लेट की जो मम्मी है उसने अभी अपना चाकू ओपन कर लिया था और बोल रहा था कि अगर तुम 2 कदम भी आगे आए तो मैं अपने आप को मार दूंगी, अगर उससे अच्छा मैं अपने आप को मारना ही पसंद करूँगी। और ऐसा होने के बाद वो जैसे अपने आप को मारने जा रही थी पर उस चाकू के जो धातु थे वो पूरी तरीके से टुकड़ों में बढ़ गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो शार्लेट की मम्मी
बेशुद्ध हो गई थी और वहाँ पे हरुटो आ गया था और हरुटो का दिमाग बहुत ज़्यादा सरक गया था और जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो दुश्मन टीम के लोग थे वो 2 मिनट के अंदर ही सभी लोग ख़त्म और हरुटो अपनी मम्मी को शार्लेट के पास लेके आया पर शार्लेट को बहुत ही ज़्यादा गंदा माना लेवल एक्सपीरियंस हो रहा था। पर हमें पता चलता है जैसे हरुटो वहाँ से जा रहा था तो शार्लेट बाहर आती तो बोलते थैंक यू ब्रदर, आप यहाँ पे आए, मुझे पता ही था कि आप ही हो इतनी देर से। जिस देख के जो हरुटो है वो उसे बोलता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, तो ये बात किसी को बताना मत, ये हम दोनों का एक पिंकी प्रॉमिस कर देना। और वहाँ पे जो पिंकी प्रॉमिस कर देते तो शार्लेट प्रॉमिस करती कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हमें अगले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हरुटो है वो वहाँ पे उसके अपने पापा के साथ था। उसके पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे पर वो अभी थोड़ी रिलीफ दे सकते थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि शार्लेट और शार्लेट की मम्मी अभी सेफ है क्योंकि वहाँ पे कोई तो भी अननोन हीरो आ गया था उन्हें बचाने के लिए। ये सब बात हरुटो शार्लेट के पापा को बता रहा था पर ऐसा होती वहाँ पे शार्लेट और शार्लेट की मम्मी को आने का अनाउंसमेंट हो जाती है और वो जल्दी से आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश तो शार्लेट के पापा थे और हमें दिखाया जाता है सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। पर हमारा जो हरुटो को अपना शार्लेट ने बहुत ज़्यादा जकड़ लिया था और सभी लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि जो हमारी शार्लेट थी वो कभी हरुटो को पसंद नहीं करती थी पर अचानक से ऐसा बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। और ये फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी शार्लेट जो है वो हरुटो को पूरे जोरों शोर से ढूंढ रही थी और हमें दिखाया जाता है जो हरुटो है वो अपना काम कर रहा था, कैमरे पे नज़र रख रहा था। पर जो वहाँ पे जो स्कारलेट आके उसके गले लग जाते थे, बोलते भैया मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है, प्लीज़ मेरे साथ आइए। और जो हरुटो है वो उसे मना नहीं कर पाता और जो हमारी स्कारलेट है वो उसे सीधा लाइब्रेरी में लेके आती है और बोलती कि आप ये सारी मैजिक बुक्स पढ़ लो, ये आपकी पावर को बूस्ट कराने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। जिस पर हरुटो बोलता है कि ठीक है बहन मैं ये सब पढ़ लूँगा। पर जो हमारी शार्लेट का पेट अभी भी नहीं भरा था, वो बोल रही थी कि मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमे कैरेक्टर में देखना है। और जिसे देख के जो हमारा हरुटो है वो भी अभी थोड़ा सा हैरान हो गया था। तभी वो बोलता है इस सब का मास्टर का है, तो वो शार्लेट उसे अपने रूम में लेके आती है जहाँ पे एक अच्छा सा खासा सा टीवी लगा हुआ था और जहाँ पे वो अपनी फेरी टेल की जैसी एक फेरी देख रही थी, उसका बारबी डॉल का कुछ देख रही थी। पर उसके अंदर जो बारबी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो वही खूबसूरती अपने भाई को देना चाहती थी। तो वो बोलती कि क्या आप एक हमारे हीरो के जैसे बन सकते हो हरुटो भैया। तो जिस पे हरुटो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो शार्लेट उसे दिखाती है जैसे कि पावर रेंजर्स रहते हैं वैसे। तो हमारा हरुटो अभी पूरी तरीके से समझ गया था कि शार्लेट उसे एक पावर रेंजर बनाना चाहती है। जिस पे वो बोलता है कि मुझे तुम पे एक शिकायत है, मुझे अभी तुम्हारी टीवी टाइमिंग को घटा के 3 घंटे करना पड़ेगा। जिससे शार्लेट का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। वो बोलती कि अरे मेरे 3 घंटे क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे जो हमारा हरुटो बोलता है कि बच्चों के लिए ये 3 घंटे ही काफ़ी है। और हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे थे और हमें दिखाया जाता है जो स्कारलेट है वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी हरुटो का। हरुटो और स्कारलेट आपस में नहाते और एक साथ बोलते और अभी भी वहाँ पे जो स्कारलेट थी वो हरुटो को मनाने में लग गई थी कि प्लीज़ एक सुपर हीरो जैसे कॉस्ट्यूम बना लो। तो वहाँ पे एक दिन क्या होता है कि उसके जो स्कारलेट के पापा है वो वहाँ पे मिशन के लिए जा रहे थे। वो बोलते हैं अपना ध्यान रखना सभी घर वालों को। और वहाँ पे हमें स्कारलेट को मौका मिल जाता है कि हमारे हरुटो भैया को मना ले। तो हरुटो भैया भी हिचकते हिचकते हाँ बोल देता है जिस पे जो हमारी स्कारलेट थी वो पूरी तरीके से खुश हो गई थी। और जो हमारा हरुटो है उसने पलक झपकते के अंदर एक कॉस्ट्यूम अपने मन के अंदर तैयार कर दिया था और उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हरुटो है वो अभी भी थोड़ा सा एवरेज दिखाई दे रहा था पर उसकी बहन को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। पर तभी भी वो बोलते हैं कि आपने तो अपनी पूरी कोशिश की, शुक्रिया। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा हरुटो वो पहले मिशन की तरफ निकल गया है। तो उसे दिखते कुछ लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, उन्हें कुछ लुटेरे लोगों ने पकड़ लिया था। तो हमारा हरुटो जो है वो उस जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे वो सभी लोग अभी भी फंसे हुए थे। और वो जैसे पहुंचता है वहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ पे लुटेरे थे वो हरुटो को देख लेते हैं। हरुटो अपना डायलॉग बोलना चालू कर देता है, मैं यहाँ पे एक नया हीरो आ चुका हूँ। पर वो सभी नहीं सुनते, वो सीधा हरुटो को मारने के लग जाते हैं। पर हरुटो को ने उन सबको 2 मिनट के अंदर ही धूल चटा दी थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जो डाकू थे वो वहीं पे ढेर हो गए थे। और इसी बीच वहाँ पे जो किंगडम की स्क्वाड भी आ गई थी। और वहाँ पे हरुटो के पापा बोलते कि तुम कौन हो। तो हरुटो उसे हिचकिचाते हुए बोलता है मैं यहाँ का नया मसीहा हूँ, मैं आज से हूँ फ्लेयर मैन। और ऐसा बोलने के बाद जो हरुटो है वो वहाँ से चले जाता है। और ये सब फैमिली वो देख रहे थे, मतलब वो किंगडम्स ऑफ गार्ड देख रहे थे। पर हमें दिखाया जाता है अगले सीन के अंदर जहाँ पे हरुटो पूरी तरीके से थक गया था उसने पावर ऑफ करके। जो वहाँ पे दिखाया जाता है अपन उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तो अपन उसकी बहन को तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था हरुटो की, उसने आज पहला मिशन किया है। तभी ऐसे होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो हमारा हरुटो है वो बहुत ज़्यादा बुक्स की पढ़ के मैजिक बुक पढ़ लेता है और वो अपने जैसे क्लोन को है अब बोल चाल सकता था।
और हमें दिखाया जाता है वो उसका क्लोन डिक्टो उसके जैसा दिखता था, जो स्कारलेट भी उसको देख के पूरी तरीके से शॉक हो गई थी कि उसने अभी इतना पावर कैसे जनरेट कर लिया। पर उनके घर पे आने वाले थे मेहमान, किंग के दोस्त का जो बेटा था वो उनके घर पे आने वाला था। और हमें दिखाया जाता है वो जो शार्लेट है और जो हमारा हरुटो है वो कुछ इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि मेहमान आने के बाद किसी ज़्यादा खुशी होती है। पर वो किंग के भाई का बेटा जो था वो वहाँ पे हरुटो के बारे में जानता था, वो बहुत ज़्यादा कम लेवल का था, इसलिए वो बोलता है कि हरुटो मुझे तुम्हारे साथ मैच खेलनी है और अभी इसी वक्त। पर उसके पापा उसे मना करते हैं, पर तभी भी वो बंदा उसके साथ मैच खेलने के लिए रेडी हो जाता है। तो हरुटो को भी मजबूरन उसको उसके साथ मैच खेलनी पड़ती है। तो वहाँ पे हरुटो जो है वो उसकी पावर एनालाइज करने के लिए अपना पूरा जो अपना माना डिटेक्टर है वो उसके आंख पे ऊपर डालता है। तो उसको दिखता है वो 40 लेवल में से 9 लेवल का है, वो काफ़ी ताकतवर होता है। पर इसी बीच वो लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है और हरुटो उसके लाइट की स्पीड की जैसा बच जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कि तुम तो बस 2 लेवल के हो, तुम इतने फास्ट कैसे बच सकते हो। तो भी वहाँ पे हरुटो बोलता है शायद से गलती से हो गया। और अगले ही पल फिर जब वहाँ पे वो बंदा उसे मारता है तो हरुटो डॉज नहीं करता है और हरुटो उसकी मार खाने लग जाता है। पर सच्ची में हरुटो को कुछ फील नहीं हो रहा था, पर जैसे ही चांस मिलता है हरुटो उसे पलक झपकते अंदर ही नीचे गिरा देता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा हरुटो था वो बोलता है कि बस हो गया आज के दिन, इतना ही काफ़ी है। पर जो बैठा हुआ लड़का था वो उठ जाता है जिसका नाम लायस रहता है, वो बोलता है कि अब तो तुमने नहीं बच पाओगे। और वो अपना फायर बॉल जो है वो सीधा हरुटो के ऊपर अटैक कर देता है। पर हरुटो भी इससे अपनी शील्ड के द्वारा उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस देख के जो हमारा लायस था वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। और जो हमारा हरुटो था वो उसे वापस उसकी तरफ फेंक देता है, पर उसे इंजर्ड नहीं करता है। और तभी वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं ठीक है आज थैंक यू फॉर आपने हमारे लड़के के साथ मैच खेलने के। और जिस पे हरुटो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मैच खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।